मेरा नाम साइमा है। लोग मुझे साइमा खाला कहते हैं। मैं 36 साल की हूँ, लेकिन देखने में अभी भी 28 से 30 की लगती हूँ। लाहौर की हवा, मॉडल टाउन के पुराने बाग और मेरी जिंदगी के अंधेरे राज ने मुझे ऐसा बना दिया है। मेरी आंखें काली, बाल लंबे और गहरे ब्राउन, चेहरा गोरा और जिस्म वो जो हर मर्द को एक नजर में ही पागल कर दे। मैं विधवा हूँ। मेरा शौहर 8 साल पहले एक एक्सीडेंट में चला गया था। उसके बाद मैं अकेली रहती हूँ इस बड़े से घर में जो मेरी बहन ने मुझे दिया था। मेरी बहन कराची में रहती है। उसका बेटा बिलाल, वो मेरा भांजा है। 22 साल का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। यूईटी लाहौर में एडमिशन हो गया था तो उसने मुझे फोन किया था। खाला, मैं आपके पास आ रहा हूँ 2 साल के लिए। घर खाली है ना? मैं हंसी थी उस दिन। आ जा बेटा, तेरी खाला का घर तेरा ही है। उस दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगा। ये कहानी मैं खुद सुना रही हूं आपको, जैसे कोई पुरानी डायरी खोलकर। सुनते जाओ, दिल से सुनो, क्योंकि जब मैं ये याद करती हूं तो मेरा जिस्म अभी भी कांप उठता है। बिलाल लाहौर पहुंचा था एक गर्म जून की शाम को। मैं एयरपोर्ट गई थी उसे लेने। जब वो बाहर निकला मैं शॉक रह गई। वो छोटा सा भंजा जो मैंने बचपन में गोदी में उठाया था, अब एक जवान मर्द बन चुका था। 6 फीट लंबा, ब्रॉड शोल्डर्स, टाइट टी शर्ट में उसका सीना उभरा हुआ, और वो मुस्कुराहट, अल्लाह! उसके होंठों पे वो डिंपल जो मुझे पहले भी पसंद था, अब लगता था जैसे कोई वेपन हो। उसने मुझे देखा और दौड़कर गले लग गया। खाला, कितनी खूबसूरत हो आप, सच में। उसके हाथ मेरी कमर पे थोड़ा ज्यादा देर तक थे। मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियां मेरी साड़ी के कपड़े के ऊपर से भी गर्म थी। मैंने खुद को संभाला और हंसी। चल बेटा, घर चलते हैं, थक गया होगा। घर पहुंचते ही मैंने उसे उसका रूम दिखा दिया, मेरा गेस्ट रूम, जो मेरे बेडरूम के बिल्कुल साथ था। रात को मैंने उसके लिए बिरयानी बनाई। जब वो किचन में आया तो मैंने देखा कि वो सिर्फ लोअर्स पहने था, ऊपर कुछ नहीं। उसके एब्स दिखते थे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने आंखें झुका ली। खाला, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? मैं खुद बना लेता। उसने पीछे से आकर मेरी कमर पकड़ी और मुझे साइड पे किया। उस वक्त उसका सीना मेरी पीठ से टकराया, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली गिरी हो। उस रात मैं बेड पे लेटी रही और सोचती रही, ये क्या हो रहा है साइमा? ये तेरा भांजा है। पहले महीने नॉर्मल थे। बिलाल कॉलेज जाता, मैं घर संभालती। सुबह उसे नाश्ता बनाती, शाम को उसके साथ बैठकर चाय पीती। फिर धीरे धीरे बातें बदलने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी लाहौर की, वो तेज बारिश जो मॉडल टाउन की सड़कों को नड़ी बना देती है। बिजली चली गई थी। बिलाल मेरा रूम में आया टॉर्च लेकर। खाला, डर लग रहा है क्या? उसने मजाक किया। मैं हंसी। मुझे? कभी नहीं। तू डर रहा है ना? उसने बेड पे बैठकर मेरी तरफ देखा। कैंडल की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। खाला, आप अकेली क्यों रहती हैं? आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, कोई तो होना चाहिए ना? मेरा दिल तेज धड़का। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ मेरी तरफ बढ़े और मेरी उंगली पकड़ ली। आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना? उस रात हम दोनों बातें करते रहे। उसने बताया कि वो मुझे बचपन से ही पसंद करता था। खाला, जब आप कराची आती थी ना, मैं छुप कर आपकी फोटो देखता था, आपको पता भी नहीं। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से कुछ गर्म हो रहा था। उसने मेरी हाथ को अपने सीने पे रखा। फील करो, मेरा दिल कितना तेज धड़क रहा है। मैंने महसूस किया उसका सीना गरम, सख्त। मेरा सांस तेज हो गया, लेकिन मैंने हाथ खींच लिया। बिलाल, ये गलत है बेटा। उसने सिर्फ मुस्कुराया। गलत क्यों? प्यार कभी गलत नहीं होता खाला। उसके बाद से हम दोनों का नजदीक होना शुरू हो गया। रोज सुबह वो मुझे हक करता जब मैं किचन में होती। कभी कभी उसके हाथ मेरी कमर पे रुक जाते। मैं प्रोटेस्ट करती, लेकिन अंदर से मजा आता। एक दिन मैंने उसके लिए न्यू कुर्ती पहनी थी, थोड़ी टाइट,
क्लीवेज थोड़ा दिखता था। वो कॉलेज से आया और मुझे देखते ही रुक गया। खाला, आज आप। वाव। उसने मुझे देखा जैसे कोई भूखा शेर। उस रात डिनर के बाद हम सोफा पे बैठे थे। टीवी पे कोई रोमांटिक मूवी चल रही थी। बिलाल ने मेरा सर अपने कंधे पे रखा। मैंने विरोध नहीं किया। उसके हाथ धीरे से मेरी गर्दन पे फिरने लगे। मैं कहा उठी, बिलाल, क्या कर रहा है तू? खाला, मैं आपको चाहता हूं, बहुत दिन से। उसके होंठों ने मेरी गर्दन को छुआ। सिर्फ एक किस, हल्का सा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा जिस्म जल उठा। मैंने उसे ढकेल दिया, लेकिन मेरी आवाज में जोर नहीं था। बस, अभी नहीं। लेकिन उसके बाद से हर रोज कुछ नया होता। हम लाहौर के कॉर्नर्स घूमने लगे। अनारकली बाजार में उसने मुझे पायल खरीदी और खुद ही मेरे पैर में पहनाई। उस वक्त उसकी उंगलियां मेरे घुटने तक चली गई थी। मैंने सांस रोक ली थी। फूड स्ट्रीट पे उसने मेरा हाथ पकड़कर रखा और कहा, आज से मैं आपका हूं खाला। मीनारे पाकिस्तान के नीचे एक शाम वो मुझे किस करने लगा। अंधेरा था, कोई नहीं देख रहा था। उसके होंठ मेरे होंठों पे गरम, भूखे। मैंने पहली बार जवाब दिया। हम दोनों के जिस्म एक दूसरे से लिपात गए। उसके हाथ मेरी कमर पे टाइट थे। मैंने महसूस किया कि उसका एक्साइटमेंट मेरा जिस्म से टकराया। लेकिन हम रुक गए, क्योंकि ये लाहौर था। ये प्यार छुपाना पड़ता था। अब सस्पेंस शुरू होता है। एक दिन मैंने घर में एक एनवेलप देखा जो बिलाल के बैग से गिर गया था। उसमें कुछ फोटोज थी, मेरी फोटोज, मेरी पुरानी फोटोज जब मैंने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था बाथरूम से निकलते हुए। बिलाल ने सीक्रेटली ली थी। मेरा दिल धड़क उठा। क्या वो मुझे पहले से स्टॉक कर रहा था? मैंने उसे कन्फ्रंट किया रात को। बिलाल, ये क्या है? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, खाला, मैं आपसे सच बोलता हूं। जब मैं 18 का था तब से मैं आपको चाहता था। हर बार जब आप कराची आती थी, मैं आपके पीछे पीछे घर में घूमता था। आपको देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मैं गर्म हो गई थी। उसने मुझे पकड़ लिया और इस बार किस बहुत गहरा था। उसके हाथ मेरी साड़ी के अंदर तक चले गए थे। मैंने उसे रोक नहीं पाया। हम दोनों बेड पे गिर गए। उस रात हमने सिर्फ किस किए, टच किए, लेकिन पूरा नहीं किया, क्योंकि मैं डर रही थी। फैमिली, सोसाइटी, सब। फिर ट्विस्ट आया। मेरी बहन, बिलाल की अम्मी, कराची से फोन किया। साइमा, बिलाल का कोई अफेयर तो नहीं ना? उसके दोस्त ने बताया कि वो किसी मैच्योर औरत के साथ घूम रहा है लाहौर में। मैं आ रही हूं चेक करने। मेरा खून जम गया। सस्पेंस शुरू हो गया था। बिलाल को पता चला तो वो पागल हो गया। खाला, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, हम भाग जाएं। मैंने मना किया, नहीं बेटा, हम छुप कर लेंगे। उसके बाद हमारा प्यार और गहरा हो गया, लेकिन छुप छुप कर। रात को जब घर में लाइट्स ऑफ होती, बिलाल मेरे रूम में आता। हम दोनों बेड पे लेट कर बातें करते। उसके हाथ मेरी जांघों पे, मेरी कमर पे। कभी कभी वो मेरी साड़ी ऊपर करके मेरी नंगी कमर को किस करता। मैं मौन करती, हल्के से, बिलाल, तू मुझे पागल कर देगा। एक दिन मैंने उसे सरप्राइज दिया। मैंने रेड साड़ी पहनी थी, लो नेक और कोई ब्रा नहीं। जब वो कॉलेज से आया तो मैं लिविंग रूम में खड़ी थी। उसने मुझे देखा और एक सेकंड में मुझे उठाकर बेडरूम में ले गया। उस रात हम दोनों ने पहली बार पूरा सरेंडर किया। उसके हाथ, उसके होंठ, उसका जिस्म, सब मुझे छू रहे थे। मैंने उसे अपने अंदर महसूस किया और चिल्लाई थी। वो तेज था, प्यार भरा था और बहुत लंबा चला। हर स्ट्रोक के साथ मैं उसका नाम लेती, बिलाल, मेरा बिलाल। लेकिन सस्पेंस खत्म नहीं हुआ था। मेरी बहन आ गई लाहौर। उसने घर में कुछ नोटिस किया। बिलाल का रूम और मेरा रूम के बीच का दरवाजा। एक रात उसने हम दोनों को देखा जब बिलाल मुझे किस कर रहा था किचन में। वो चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है साइमा? ये तेरा भंजा है।
ड्रामा हो गया। बहन ने मुझे थप्पड़ मारा, बिलाल को घर से निकालने की धमकी दी। मैं रोई। बिलाल ने उसे रोक लिया और बोला, अम्मी, मैं साइमा खाला से प्यार करता हूं। ये सिर्फ प्यार है और हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है। बहन ने कहा कि वो सबको बता देगी। सस्पेंस पीक पे था। मैं सोच रही थी कि अब सब खत्म, लेकिन ट्विस्ट आया। बड़ा ट्विस्ट। मेरी बहन को कैंसर डायग्नोज हुआ था कुछ महीने पहले। वो इसलिए इतनी स्ट्रिक्ट थी क्योंकि वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जब उसे पता चला कि बिलाल मुझे सच में प्यार करता है और मैं भी, तो उसने रोना शुरू कर दिया। साइमा, अगर तू ही उसकी जिंदगी संभल सकती है तो मैं मना करती हूं। बस दुनिया से छुपाओ। हम सब रोए। उस रात बिलाल ने मुझे बाहों में लिया और कहा, अब कोई नहीं रोक सकता हमें खाला। आज भी हम लाहौर में ही हैं। घर के अंदर हम पति पत्नी हैं, बाहर सिर्फ खाला भंजा। हर रात वो मुझे अपनी बनाता है और मैं उसकी हो जाती हूं। मेरा जिस्म अभी भी उसके नाम से कांप उठता है। उसके टच से मैं भीग जाती हूं। ये प्यार ऐसा है जो कभी नहीं खत्म होगा। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आप भी ऐसे किसी से प्यार करते हो जो सोसाइटी के हिसाब से गलत है, तो एक बार सोचो, प्यार कभी गलत नहीं होता।